हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का कुछ पोर्शन जो रह गया था कल, और उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन ऑरल डिस्कशन करेंगे जो सीधे एस चांस से हैं, उसकी भी बात कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर वो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, जो टॉपिक हमारे रह गए थे। तो आज बात करने वाले हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लेकिन एवोल्यूशन हमारा डिलीटेड है, तो जो टॉपिक हमारे बच गए थे उसकी बात हम कर लेते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा एक टॉपिक रह गया था, इसकी हम बात कर लेते हैं। वैसे आप बहुत सब चैंपियन है सेक्स डिटर्मिनेशन में, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक्स है। इट्स नॉट एन डिफिकल्ट टॉपिक जो समझ में नहीं आए, ऐसा टॉपिक नहीं है ये। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है? सबसे पहले द फिनोमेना और द प्रोसेस विच डिटरमाइन वेदर अ डेवलपिंग एम्ब्रायो विल बी अ मेल और फीमेल इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोले, आने वाला जो भी बेबी होगा वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, उसको जो डिटरमाइन करने का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक और क्रोमोजल मैकेनिज्म आर मेनली, एक मिनट है ना, लेट्स सी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे मोस्ट ऑर्गेनिज्म environmental and genetic or chromosomal mechanism are mainly responsible for the determination of sex of an individual। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला कौन सा है? इन्वायरमेंट। दूसरा कौन सा है? जेनेटिक। और जेनेटिक का दूसरा टर्म क्या बोला जा सकता है? क्रोमोसोम। तो दो फैक्टर है, एक तो इन्वायरमेंट भी है, दूसरा कौन सा है? अब सवाल ये भी आता है इसके ऊपर, सीबीएसई के क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी क्लास में संडे के लूंगा लाइव, जिसको भी पीवाईक्यू समझने हैं सीबीएसई आरबीएसई के, तो 1 घंटे की लगातार लाइव क्लास चलेगी शाम को 5 बजे। जिसको अटेंड करनी वो करेगा, नहीं करनी तो भी मैं क्लास लूंगा, क्योंकि बाद में कहना मत सर पीवाईक्यू इसके नहीं कराए। बात समझ में आ गई? क्योंकि ओपनली बोल रहा हूँ, मैं बात बोल रहा हूँ तो समझ में आ जाना चाहिए। यहां बात कर रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन से इन दोनों में ऐसा फैक्टर है जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होगा, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ट्रांसफर नहीं होगा। जेनेटिक क्रोमोसोमल, ये तो 100% ट्रांसफर होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता है। कितना भी आप इंटेलिजेंस एक्वायर कर दीजिए, या मैं अच्छे से पढ़ के आईएएस बन जाऊं या आरएस बन जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। तो डिपेंड करता है वो एनवायरनमेंट कौन से एनवायरनमेंट में डेवलप हो रहा है। हो सकता है वो सिंगर बन जाए, हो सकता है वो एक्टर बन जाए, हो सकता है वो कैरेक्टर में घुस जाए किसी के, तो वो उसके अलग अलग चीजें हैं भाई। यहाँ बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर कभी भी किसी भी हेरिडिटी में ट्रांसफर नहीं होता है। बात समझ में आ गई? और ये क्वेश्चन 100% सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहां मिल जाएगा। ह्यूमन के पास कितने पेयर होते हैं? 22। कितने टोटल होते हैं? तो 46। ऑटोसोम्स की बात करें तो 44, ऑटोसोम्स की बात करें तो 44, क्रोमोसोम्स की बात करें तो 2, और पेयर की बात करें तो 1, और यहां पेयर की बात करें ऑटोसोम्स की तो 22 ऑटोसोम्स और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल हैव द सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स XX, whereas male have the dissimilar pair। इसे क्या बोलते हैं? मिसमैच। कल क्वेश्चन किए थे, पता आपने? आपको याद होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किए थे। XY all X carry the X chromosomes while sperm में आइदर कैरी X और Y, क्योंकि स्पर्म कौन डेवलप करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? मेल। और ये कहां पे जाता है? फैलोपियन ट्यूब से फीमेल के अंदर चला जाता है, और ये डिसाइड करता है कि ये X लेकर आया है, ये Y। अगर ये X लेके आए तो क्या डेवलप कर देगा? ये बेबी गर्ल। और अगर Y लेके आए तो क्या कर देगा ये? चलिए, वेरी गुड। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन वेदर द एग फ्यूजेज विद द स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम रिजल्टिंग फीमेल, एंड while sperm carrying the Y chromosome resulting male। अब देख सकते हैं टिंकू टिंकू दोनों दिए हुए हैं। XY तो क्या हो जाएगा? मेल, और XX हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फीमेल। स्पर्म डिसाइड कर रहा है। अगर स्पर्म की साइज छोटी है तो क्या लेके आया? ध्यान रखना, सिंगल यूनिसेल्युलर होता है स्पर्म, सिंगल सेल होता है। क्या होता है? स्पर्म सिंगल सेल। फिर अंदर जाके क्या होता है? फीमेल में फैलोपियन ट्यूब से जाने के बाद क्या करता है? ये जाइगोट फॉर्म करता है। कितने सेल होते हैं जाइगोट के? 32। कितने होते हैं? 32। ध्यान रखना ये सब चीजें। अब देखो यहाँ XX और यहाँ क्या आएगा? YY। ये डायग्राम अगर आप ढंग से बना लोगे, दैट्स इट। उम्मीद है मुझे समझ में आ जाएगा। ये मेल है और ये कौन है? फीमेल है।
मेल के पास कौन होते हैं एक्स वाई, फीमेल के पास कौन होते हैं एक्स एक्स, यस और नो। तो सिमिलर पेयर है ये, और ये कैसा है मिसमैच। शॉर्टर कौन होता है, एक्स होता है वाई, वाई शॉर्ट होता है, ध्यान रखना। और एक्स कैसा रहेगा, नॉर्मल साइज, जो नॉर्मल साइज इसकी रहेगी वैसी की वैसी साइज रहेगी, ठीक है। और वहां अगर हो सके एग्जाम में तो कोशिश ये करना एक्स वाई से जैसे बनाओ ना, इसको ऐसे बड़ा सर्कल बना देना और इसको ऐसा बनाना छोटा सर्कल, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा रिप्रेजेंट कर पाओगे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो इनके बारे में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नो डाउट। तो सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ तक हम खत्म करते हैं। एवोल्यूशन हमारा है नहीं, हम बात करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर किसी की है क्या वो तो बता देना भाई, बाद में कहना मत। चलिए माइंड मैप पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी बताइए इसमें, वेरिएशन। किसकी बात की थी हमने, पहला वेरिएशन कौन है, सोमैटिक, फिर कौन है गैमेट, फिर कौन है एसेक्सुअल, फिर कौन है सेक्सुअल। तो वेरिएशन 4 टाइप के हैं, कौन है, सोमैटिक, गैमेट और सेक्सुअल एसेक्सुअल। याद रह जाएगा इतना। और आगे चले तो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा जॉन मेंडल साहब का, यस और नो। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, मेल और फीमेल अपनी 50-50% प्रॉपर्टी लेकर क्या कराएंगे, मैच करवाएंगे। तो दोनों का कैसा होगा, अलग अलग है प्रॉपर्टी, दोनों क्या होगी, मैच। तो मैच होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने डोनेट कर दिया तो उनके क्या हो गए 23 रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके जितने 46 टोटल है, 46 का 46 ही रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और सेग्रीगेशन का मतलब, यहां से मेल ने अपना स्पर्म दिया, फीमेल में चला गया, और जाने के बाद दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। तो मदर की भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी और फादर की भी करेगी, इसलिए क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मिलने के बाद भी इंडिपेंडेंट रहते हैं, कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट। आपकी आंखें तो मम्मी पे गई है, आप तो पूरे पापा के जैसे दिखते हो, आपकी आवाज फादर जैसी है, आपकी हाइट और बोलने की स्टाइल पापा जैसी, ऐसे कैसे बोलते लोग, आपने देखा होगा। पूरी यानी मम्मी हर चीज देखा है आता है, यानी पप्पा माते गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा सुना है कि नहीं सुना आपने, सुना होगा तो कई बार प्राउड फील हुआ होगा, और पापा गंदे होंगे तो प्राउड नहीं फील हुआ होगा। मम्मी खतरनाक ऐसे होगी जबरदस्त तो प्राउड फील नहीं हुआ होगा। यस और नो, साला मेरे को ऐसे कैसे कह रहे हो आप, हैं, आई एम अ वेरी थीन सोमैटिक मटेरियल, यस और नो। चलिए खैर, मजाक था ताकि आप लोग का माइंड फ्रेश हो जाए ना, नहीं तो ऐसा नहीं सोचे कि ये क्या आई हूँ। जैसे मैं कहीं खड़ा रहता हूँ, मैम हम दोनों खड़े रहते हैं तो कई बार डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। डिफरेंसेस लाइक लोग फील करते हैं यार, व्हाट अमिताभ बच्चन एंड व्हाट इज अ जया बच्चन। मतलब समझ रहे हो क्या करते हैं वो कमेंट, कहाँ ये कहाँ ये। तो मैं कई बार उसको बोलता हूँ कि तुझे ऐसा नहीं लगता, कभी कोई ऐसे बोलता है, जैसे फर्स्ट फर्स्ट बार मैं आया था तो यहाँ पे बोल दिया कि वो आपकी वो का है बाय क्या आई। मैंने कहा साले, मतलब कुछ भी है। देन आई जस्ट रिप्लाइड दैट नॉनसेंस। फिर समवेयर एल्स किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया मुझे उल्टा कि आप इसके पप्पा ही क्या हैं। मैंने कहा हाउ कैन यू से दैट लाइक दिस, यू आर कॉलिंग मी यार, व्हाट इज दिस यार। बस थोड़ा सा मेकअप उसने कर लिया, सच जज की थी, यू कॉल मी फादर, एंड समवेयर एल्स नॉट मेकअप एंड ऑल द व्हाट स्पेक्स आर ओल्डर, देन यू कॉल मी व्हाट, इज इट राइट। People have the many comments, we are not focusing on that, ठीक है, we are focusing who has given the birth and who has what given the whole time for your life and for your career, उनके बारे में सोचेंगे। क्योंकि हेरिडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जानना चाहिए हमें, बहुत तकलीफ के बाद आप आए हैं, ठीक है, ईजी नहीं है भाई साहब। जब इतना बड़ा स्टोमक हो जाता है, फिर माँ ऐसे घूमती रहती है, और फिर जबरदस्त पेन होता है, डॉक्टर्स कहते हैं सिजेरियन करवाना पड़ेगा, पूरा ऊपर से कट आउट होता है और बेबी बाहर आता है, वहाँ को कुछ पता नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे एज होती है इतना जबरदस्त प्रॉब्लम होता है, इतनी बीमारियां होती है, और लेडीज को तो खास करके, ठीक है, जेंट्स लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑल आर हेरिडिटरी। चलिए मजाक बहुत हो गया। 2 टाइप के क्रॉस मिलेंगे यहाँ पे। जब भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बात करेंगे डियर स्टूडेंट, किसकी बात करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये कई बार क्वेश्चन आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज बेस्ड ऑन द विच लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। और फर्स्ट लॉ मेंडल कौन है, सेग्रीगेशन।
और सेकंड ऑफ मेंडल कौन सा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये किससे डील करता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक टाइम पे एक कैरेक्टर की स्टडी कराएगा ये, और एक टाइम पे दो कैरेक्टर की स्टडी कराएगा। बात समझ में आ गई है? तो यहां बात करें सेल्फ पॉलिनेशन, और यहां बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यस और नो? करा सकते हैं, करा सकते हैं, करा सकते हैं, वो F2 में कराएंगे ना। यहां क्या होगा? ऑल ब्रेड, फिर जीनोटाइप रेशियो भी ले सकते हैं, हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। अब आप कराएंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कराएंगे? क्रॉस। और यहां देखो, यहां ध्यान से रखना, सेल्फ पॉलिनेशन करवा इसलिए ऑल टॉल बार बार क्वेश्चन पूछता है। याद रखना, प्योर पेरेंटियल जनरेशन है। यहां पर कैसी जनरेशन है? प्योर पेरेंटियल जनरेशन। यहां प्योर पेरेंटियल जनरेशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? ये फिनोटाइप रेशियो और कौन सा? जीनोटाइप रेशियो। आपको पता है 3:1 है, और ये क्या है? 1:2। अच्छा, फिर आगे बात आती है डाइहाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन है, कंफर्म है। और जैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो कौन सी जनरेशन पैदा होगी? पोलार, राउंड येलो, हाइब्रिड। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है? देखो, राउंड येलो। परफेक्ट ही आया। यहां देखिए, अब आती है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो आपको पता है ये क्या है? ठीक है, और यहां पे क्या है? 9:3:3:1। अरे यस और नो? 9:3:3:1, यही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स डिटर्मिनेशन की हमने बात की थी, मेल और फीमेल। 22 प्लस एक्स वाई किस में है? मेल। 22 प्लस एक्स एस किस में है? और अगर मान लीजिए एक्स वाई मिल गया तो क्या पैदा होगा? इसका क्या आएगा? अगर मान लीजिए इसका क्या आ गया? एक्स, और इसका भी क्या आ गया? एक्स, तो कौन आ जाएगी? डॉटर। वेरी गुड। और मान लीजिए इसका तो क्या आ गया? एक्स, उसका फिर से एक्स आ गया, तो फिर क्या आ जाएगी? डॉटर। इसका क्या आ गया? वाई, और उसका क्या आ गया? एक्स, तो कौन आएगा? आ गया समझ में? ये कोई डाउट किसी को? दो दो बार यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी लिखी है। क्यों लिखी है? 50-50% पॉसिबिलिटीज है। 50% पॉसिबिलिटीज है, क्या आ सकती है? डॉटर। और 50% पॉसिबिलिटीज क्या है? याद रहेगा? तो प्रॉबिलिटी कैसे आती है? 1/2। ये दो कौन है? बॉय और गर्ल। ये हो सकता है गर्ल आ जाए या बॉय आ जाए, दोनों में से कोई एक ही आएगा। दोनों आ गए तो 100%। यस और नो? 50 होता, 50 होता एक साथ आए ना, अपने रुद्रप्रयाग में देख लो। यस और नो? कह रहा हूं भाई, देखा नहीं? अब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, गर्ल और बॉय दोनों साथ में आते हैं। दे आर वेरी लकी पेरेंट्स। ठीक है, ऐसे पेरेंट्स बहुत लकी होते हैं। ठीक है, दोनों ही साथ में, एक गर्ल और एक बॉय। व्हाट अ फॉर्मेशन ऑफ द नेचर। ठीक है, वंडरफुल भाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। चार ऑप्शन से बताइए। हम्म हाँ, थ्रू द फादर सेक्स क्रोमोसोम। यस, ऑप्शन ए। विच कॉन्सेप्ट वाज नॉट इंक्लूडेड इन चार्ल्स डार्विन थ्योरी? ये भी नहीं है। द रीमैप ऑफ डेड एनिमल और प्लांट नहीं। नेचुरल सिलेक्शन, यस यस यस। Natural selection is called survival of the fittest. Which of the following statement best describe an organism? The ability to adapt the environmental in the, yes, option number C is right answer. उस स्पीसीज की एबिलिटी कि वो एनवायरमेंट को कैसे अडेप्टेबिलिटी में लाता है, तो वो ज्यादा उसकी सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आ गया समझ में? इसमें कोई समस्या तो बताइए भाई। ठीक है, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, जो स्टूडेंट थोड़े वीक फील करते हैं यहाँ आए, 7:30 बैठे मेरे साथ। द प्रोसेस बाय विच नहीं, द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल result in ratio 9:3:3:1, 4 possible phenotype of progeny. This is the example of, बहुत बढ़िया, अभी आप पढ़ के आए डाइहाइब्रिड क्रॉस। वेरी गुड। ठीक है, टू पिंक कलर्ड फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्ट 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट फ्लावर प्रोजेनी। द नेचर ऑफ द क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल सही है। अगर ये कैसा होता, 3:1 आया होता तो क्या बोलते आप? सेल्फ पॉलिनेशन। वेरी गुड, समझ में आ गया ये? ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा बेटा? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, कर देंगे यहाँ पॉलिनेशन। यार जी बोले। भाई मैंने कहा ना अभी, ऐसे किस्मत वाले पेरेंट्स जिनकी लाइफ में क्या हो जाए, जैसे हम आए।
नो इट्स पॉसिबल बट नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि अभी भी हम यहाँ नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे तो इवोल्यूशन में आ जाएगा, और उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों हमारे ब्रदर के माइंड सेम सेम है, चलिए मतलब अगर मैं 3 कदम आगे बढ़ूंगा तो वो 6 कदम बढ़ेगा, वो 6 बढ़ेगा फिर मैं 10 बढ़ूंगा, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा दोनों का जो सिंथेसिस हुआ वो एक ही पार्ट में हुआ, एक ही स्पर्म के थ्रू हुआ है। ठीक है, भले दोनों एक टाइम पे डेवलप हो रहे थे, हम उसको 1 मिनट पहले निकाल लिया डॉक्टर ने तो वो बड़ा हो गया, और 1 मिनट मुझे बाद में निकाल लिया मैं छोटा हो गया। ठीक है तो सेम टाइम के हम दोनों, फॉर्मेशन भी सेम टाइम पे हुआ था। ठीक है, जिस प्रोडक्ट को पहले निकाल दिया तो बड़ा, जिसको बाद में निकाल दिया वो छोटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ हो जाएगा भाई डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पूरे काम चल रहा है उसका। ठीक है, सिंगल है तो समझ में आता है, डबल है हो सकता है 6 हो रहे हैं आजकल तो, यस और नो, 11 का भी रिकॉर्ड है, हो सकता है आप 14 का 15 का तोड़ दो, यस और नो, तो आपका भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए। हैं? देखो पॉलिनेशन का मतलब है एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, हाँ इतना करेंगे, बाकी बात समझ में आई। और अगर बात करें फर्टिलाइजेशन तो भाई यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से लगाकर सीधा क्या जाएगा, एम्ब्रायो तक जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन तक होगा, और वेरिएशन भी आएंगे। और अगर मान लो इसमें करें, खाली प्लांट की बात करें, वहां इतने वेरिएशन अराइज नहीं होंगे जितने वेरिएशन हमारे फर्टिलाइजेशन में मिलते हैं। आया समझ में? जैसे एनिमल की बात करें, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, टाइगर्स की बात करें, ठीक है, या किसकी बात करें, लायंस की बात करें, इनकी स्पीसीज कैसी आती है? हर बार इनकी स्पीसीज ऐसी आएगी जो किसकी रहेगी, किस टाइप के फूड को कंज्यूम करेगी, कार्निवोरस। अच्छा कहां से आई है? उनका जेनेटिक ही ऐसा है, बाकी चीज को डाइजेस्ट ही नहीं करते, तो कहां से आ गया उनका? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये काम कर सकते नहीं है, ऐसा फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता, और नेचर इसका सिलेक्शन ही नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा एक प्लांट की बात करें, जैसा उसका मैंगो था वैसा का वैसा ही मैंगो प्रोड्यूस करेगा, भले कैसा भी हो, क्योंकि उसके इंटरनल कैसा डिजाइन है, वो कैसा कर रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल तो कर ही नहीं रहा है। अच्छा सेक्सुअल हो गया तो 100% किस में ले लेंगे उसको, और कहाँ क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। बराबर, क्लियर? आगे बढ़े, ये चीजें दिमाग में सेट कर लेना। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ये तो हाँ है, डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड एज वेरिएशन। यही बात आ गई, ध्यान से समझना। क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू डिस्क्राइब एज कंटिन्यूअस वेरिएशन? तो भाई क्या रहेगा आंसर? ठीक है, हाँ भाई वही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, पेन पेपर उठाइए फटाफट, आपके पास टाइम है 10 मिनट 10 क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। योर टाइम स्टार्टेड। देखो यहाँ जो क्वेश्चन इवोल्यूशन के उसको तो हम लेफ्ट आउट करते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बेगर जॉन मेंडल। दो कौन कौन से लॉ थे इसके? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशन किसके ऊपर डिपेंड था? कौन सा क्रॉस था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे था? डाईहाइब्रिड क्रॉस। आगे देखिए, डिफाइन इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, what is the function of the gene in organism? Transfer of the characteristics. And what? DNA variation, DNA copying जब होगी तब protein synthesis. What is a gene? Right answer. Segment of DNA is a correct answer. ठीक है, याद रखना ही। नेक्स्ट है व्हाट इज, ये तो नहीं, प्लीज एनी टू फैक्टर कुछ नहीं, व्हाट आर फॉसिल हाउ डे डिस्क्राइब ब्रीफली 4 ways in which individual with a particular trait may increase in population. कौन से 4 तरीके हैं? ये है, describe briefly 4 ways in which individuals with a particular trait may increase in populations. सबसे पहला, मैं दो तो मैंने वैसे ही बता दिए थे, एक तो जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन था, दूसरा क्या था, म्यूटेशन, और बताइए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तीसरा, चौथा स्पेसिएशन, वो तो सब में होगा यार, उसका तो कहाँ एग्जांपल ले रही हूँ। स्पेसिएशन की बात चलेगी, न्यू स्पीसीज पैदा होना, रेड बिटल्स, ग्रीन बिटल्स, ये वाला जो इवोल्यूशन में था।
वेरिएशन दैट कॉन्फर एन एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन, जस्टिफाई। बताइए इसका। और एक लाइन में आंसर दोगे क्या इसका? बताओ। वो तो एक हो गया, एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर वेरिएशन नहीं आया डेफिनेटली तो क्या होगा? सर्वाइवल जो उसका फिटेस्ट है वो क्या हो जाएगा? फेल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एनवायरमेंटल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए पहले का एनवायरमेंट क्या था, 27 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर जाता था, और आज का टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? 47 तक। तो सर्वाइवल रेट इसकी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी? कम। तो वेरिएशन आना कंपलसरी, अगर वेरिएशन नहीं आया तो ऑर्गेनिज्म विल नॉट गोइंग टू सर्वाइव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो मेन है, लेकिन थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना वहां पे। The sex of the children are determined by what they inherit from their father and not the mother. Justify. फादर के पास क्या होते हैं? एक्स और वाई, और यही डिटरमाइन करता है कि आइदर बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय, और मदर के पास तो क्या होते हैं? सेम पेयर। यस और नो? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आर इनहेरिट एंड वन दैट आर एक्वायर्ड इन ह्यूमंस। कलर ऑफ आई क्या है? इनहेरिट। और एक्वायर्ड? नॉलेज एज वेल एज, अगर चैंपियन है वो किसी में, बैडमिंटन में या किसी में भी, वो सारे कौन से ट्रेड में आएगा? एक्वायर्ड। हाँ, वेट बिल्कुल। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द, ये तो मतलब ही नहीं है अपना, ये जरूर बताइए। राइट, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाई आर वेरिएशन एसेंशियल फॉर द स्पीसीज? yes, increase the survival rate as well as adaptability in the environment. How do sexual and asexual reproduction lead speciation की 1 point speciation हमारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। प्लीज 4 tools used to study नहीं है अभी। व्हाट इज जेनेटिक्स? व्हाट इज जेनेटिक्स? बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, जबरदस्त, जलवा। चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यूज। ओरली फटाफट आंसर देना है। व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, द ऑफस्प्रिंग आर रेफर्ड टू एज रिसेसिव, टेस्ट क्रॉस, F1 generation and F2 generation. Two parents are crossed. बताइए। आप F1 नहीं बोलेंगे तो नंबर 38। क्यों F1 जनरेशन बोला आपने? बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ हमने कहीं पर भी F1 जनरेशन बोला नहीं। A cross between two individuals result in the ratio 9:3:3:1 for possible phenotype of progeny. This is an example of option A dihybrid, monohybrid. बहुत बढ़िया। कौन सा रहेगा ये? डाइहाइब्रिड क्रॉस। For his experiment on heredity, Mendel used, चलिए, the human animal which has an XY pair of chromosome is called, the science of heredity is known as genetics. A gene is hybrid, heritable trait, pure breed, part of a chromosome that transmit a trait. MCQ में तो आप चैंपियन हो सर। A normal cell of the human body contains 23 pair of chromosomes. The number of chromosomes in a sex cell of a human being is most likely to be option A 46, option B 23, option C 21, option D 42. जी, the number of chromosome in a sex cell, ऐसा बोला मैंने, sperm और ovum of a human being is most likely to be, कितने रहेंगे? 21 और 42, चार ऑप्शन। बताइए फटाफट। है
देखो वापस बोल देता हूँ. अ नॉर्मल सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेक्स सेल, sperm or ovum of a human being is most likely to be 23. 23 भाई. स्पर्म और ओवम की बात चल रही है बेटा. मेल फीमेल जब मिलेंगे तब की बात अलग है ना, खाली एक की बात चल रही है भाई. ह्यूमन बीइंग. बिल्कुल. हमारे वागड़ियों की यही धागड़ी है. जहाँ ग्रामर आ जाए तब हम गिव अप कर देते हैं भाई. In order to ensure that he had a pure breeding plant for his experiment, Mendel, option A, cross fertilize each variety with each other, let each variety self fertilize for several generations, and C, remove the female part of the plant, option D, remove the male part of the plants. कितने लोग हैं बी वाले? बताइए फटाफट. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. In the human blood grouping, the four basic blood types are type A, type B, type AB, and O. The blood protein A and B are simple dominant and recessive trait, incomplete dominant traits, codominant traits, and sex linked traits. दोनों बोला है. और किसी का कुछ चेंज करना तो बोल देना फटाफट. और ऑप्शन सी राइट आंसर, कोडोमिनेंट ट्रेट्स रहेंगे. ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है. 50-50% पॉसिबिलिटीज है. मान लो मम्मी ए पॉजिटिव, ए है, ए पॉजिटिव, और मम्मा पापा क्या है, बी पॉजिटिव है, तो जरूरी नहीं है कि साल ए भी आ जाए. यस और नो. 50-50% चांसेस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इसके अच्छे हैं यार, एमसीक्यू, फटाफट हो जाए. अ प्लांट विथ टू स्मॉल जीन ब्रीड विद अ प्लांट विथ टू टॉल जीन. देखा ध्यान से. टू स्मॉल जीन और टू टॉल जीन टू प्रोड्यूस, ऑप्शन ए. F1 जनरेशन ऑप्शन में नहीं है बेटा. स्मॉल प्लांट्स एंड टॉल प्लांट्स इन द रेशियो 1:3. ऑल स्मॉल प्लांट्स. सी ऑल टॉल प्लांट्स. डी टॉल प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स इन द रेशियो 3:1. सबका यही है. राइट आंसर. A pregnant woman has an equal chances of her baby being blood group A or blood group AB. Which one of the following shows the possible genotype of a woman and father of her child? ऑप्शन ए यहां पे लिख रहा हूं मैं. पहला ऑप्शन है आई ए एंड आई बी एन आई ओ. ऑप्शन बी आपके सामने है. दिस इज आई ए, आई बी एंड आई बी आई ओ. एंड द ऑप्शन सी इज आई ए एंड आई ओ एंड आई बी. ठीक है. एंड द ऑप्शन डी इज आई ए एन आई बी एंड आई ए एंड आई ओ. कौन सा ऑप्शन रहेगा बताओ फटाफट. चलिए आपने दे दिया सी. और कोई? बी. अच्छा आपने आपने कौन सा दिया? तुम्हारा कौन सा देना है? बी, डी और एक बार A pregnant woman has an equal chance of her baby being blood group A और blood group AB हो सकता है. Which one of the following shows the possible genotype of the woman and the father of her child? क्या जीनोटाइप रहेगा पापा का और मम्मा का? ऑप्शन ए रहेगा, ध्यान रखना. यही था तुम्हारा. देखो क्योंकि यहाँ पे यार सबसे बड़ी बात क्या है ना, पता, फादर की बात चल रही है साथ साथ में. तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ भी आता है. वो पॉजिटिव आता है, वो नेगेटिव होता है. सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
और इसमें भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा किसकी है, ए, और वहाँ पे कौन सा आ गया, बी और ओ। ए बी तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है क्या, एक साथ ए बी तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट, ये इसका आंसर सही देना आप लोग। द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ऑप्शन ए प्रोटोटाइप, स्टीरियोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। राइट आंसर। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन, जेनेटिक मटेरियल, तुमने जो क्वेश्चन पूछा दोनों, ऑप्शन ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बडिंग। क्या रहेगा डियर्स? द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज, बेटा थोड़ा सुनो, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम 1 2 3 4, नंबर ऑफ पेयर, ठीक है। द टू वर्जन ऑफ ट्रेट विच आर brought in by the male and female gametes are situated on copies of the same chromosome, sex chromosome, two different chromosomes and any chromosomes. ठीक है, राइट आंसर। बाकी जो आंसर नहीं दे रहे वो दे भाई। A zygote which has inherited an X chromosome from the father will develop into, ठीक है। The sex of child is determined by which of the following? The length of the mother pregnancy, the length of the time between the ovulation and copulation, the presence of the X chromosome in a ovum, the presence of Y chromosome in a sperm. ठीक है, चलिए बताइए। इन ह्यूमन इफ जीन बी गिव्स ब्राउन आइज, जीन बी गिव्स ब्राउन आइज एंड जीन स्मॉल बी, पहले कैपिटल बी था, अब कौन सा है, स्मॉल बी, गिव ब्लू आइज, what will be the color of the eye of the person having the following combination of gene? कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका बताइए आंसर, और स्मॉल बी और सी का कैपिटल बी सही आंसर बताओ भाई 66 का। मुझे बताओ क्या कैपिटल बी स्मॉल बी का क्या आंसर आएगा, और स्मॉल बी का, और लास्ट कैपिटल बी। एक बार ये वापस देखो ना, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर है ना कैपिटल बी, ठीक है, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man with blood group A marries a woman with the blood group O and their daughter has a blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? Why or why not? बताइए। वो dominant और किसी को क्या आंसर? बाकी भी बताओ फटाफट। भाई यहाँ पे फादर और मदर दोनों की बात की है। वो किसके वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। A man with the blood group A marries a woman with the blood group O and their daughter has a blood group O. Is this information enough to tell you which of the trait blood group A or O is dominant? Why or why not? सर मेरे लिए तो O is dominant क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वही एक्सेप्ट डोमिनेंट कैरेक्टर भाई दोनों केस पॉसिबल है, और डोमिनेंट कैरेक्टर वैसे किसका दिखाई जा रहा है, मदर का, ठीक है, और फादर का कैसा है, रिसेसिव है। और अगर मान लो फादर का क्या होता ओ और मदर का क्या होता, तो किसका हो जाता, फादर। ऐसा नहीं है कि फादर डिसाइड कर रहा है ब्लड को। ये क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो हेरिडिटी इवोल्यूशन हमारा
फिनिश। पर इसके जो PYQs रह गए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने बोल दिया है टाइम 5 बजे का। सारे आ जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं आ जाएंगे तो फिर वो जाने, उनका काम जाने। तो वंस इट इज गोइंग टू कंप्लीट, इट्स डिपेंड ऑन यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।